गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ हम लोग डेली द हिंदू के 10 वोकेबलरी मीनिंग के साथ सिनोनिम्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ डिस्कस करते हैं ताकि हम उसका यूज डेली लाइफ इवन इन डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकें और उसके सिनोनिम्स ताकि हम एसएससी प्रीलिम्स और मेंस में अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर सकें। सो लेट्स बिगिन। ज्योति बाइसिकल गर्ल ज्योति टर्न्स डाउन ऑफर फ्रॉम साइकिल फेडरेशन टू फोकस ऑन स्टडीज। ये एक दिल्ली की कहानी है। ज्योति नाम की एक लड़की, सबसे पहले इंस्पायरिंग स्टोरी ये है कि ज्योति नाम की लड़की बाइसिकल पे 1300 किलोमीटर गुरुग्राम, दिल्ली के गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट तक अपने पिता को साइकिल पर राइडिंग करते हुए लाई। 1300 किलोमीटर का सफ़र करके ये अपने पिताजी को अपने गांव तक साइकिल पर लेके आई। टर्न डाउन का मतलब है टू रिफ्यूज एन ऑफर और रिक्वेस्ट। सिनोनिम्स इसका रिफ्यूज, डिसमिस, डिक्लाइन और डिसअप्रूव। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे इसके मतलब को ठीक से। वी ब्रोक अप आवर रिलेशनशिप एंड फॉर द लास्ट टाइम आई रिक्वेस्टेड हर टू मीट बट शी टर्न्ड डाउन। हमारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया और लास्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट किया उससे कि मिलने के लिए, बट शी टर्न्ड डाउन मतलब शी रिफ्यूज्ड टू मीट मी, मिलने से इनकार कर दी। दूसरा सेंटेंस है राजीव टर्न्ड डाउन द ऑफर फ्रॉम द रिलायंस जियो कंपनी। राजीव को ऑफर जो आया रिलायंस जियो कंपनी से, उसने उसको टर्न डाउन कर दिया मतलब उसको रिफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट है फेज 1 ट्रायल एडिनोवायरस कोविड-19 वैक्सीन फाउंड सेफ इंड्यूसेस इम्यून रिस्पॉन्सेस। ये जो किया गया, ये ट्रायल किया गया कोरोना वायरस अभी जो चल रहा है, इसके वैक्सीन बनाने के लिए 108 लोगों पे 36 यंग, 36 मिडिल एज और 36 ओल्ड एज लोगों पे इसका ट्रायल किया गया और इसमें पाया गया है फाउंड सेफ मतलब इसे सेफ पाया गया। तो इंड्यूस का मतलब होता है कॉज अ पार्टिकुलर फिजिकल कंडीशन, मतलब इम्यून रिसोर्सेस को ये कॉज करता है, मतलब इम्यून इसमें रिस्पॉन्स ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स है कॉज, इफेक्ट, प्रोड्यूस या प्रॉम्प्ट। सेंटेंस है पेशेंट्स विथ ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो पेशेंट्स को ईटिंग डिसऑर्डर्स थे, मे यूज ड्रग्स टू इंड्यूस वोमिटिंग, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर जो खाने से जो डिसऑर्डर हो गए थे उसको वोमिटिंग के लिए ड्रग का यूज किया गया। तो वो जो ड्रग था वो कारण बनेगा उसके वोमिटिंग का और वो खाना बाहर निकल जाए और ताकि वो ठीक हो सके। दूसरा सेंटेंस है व्हेन आई यूज मेडिसिन इट इंड्यूसेस एलर्जीज ऑन माई स्किन। ये जो मेडिसिन है ये कारण बनता है एलर्जीज का ऑन माई स्किन, मतलब उसके कारण एलर्जीज होते हैं स्किन पे। नेक्स्ट है व्हाट एक्सप्लेन्स द चाइना इंडिया बॉर्डर फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का मतलब होता है कोई अ सिचुएशन इन विच समवन सडनली बिकम्स एंग्री और वायलेंट। अब वायलेंट सिचुएशन को फ्लेयर अप बोलते हैं। चाइना के साथ बहुत दशकों पुरानी ये डिस्प्यूट है हमारे ज्योग्राफिकली, और इसका सिनोनिम्स होता है गस, रेज या बर्स्ट। सेंटेंस है अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 फ्लेयर अप्स द मैच बेंट फेयरली स्मूथली। फ्लेयर 1 और 2 फ्लेयर अप्स के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम मतलब उसके बावजूद, 1 और 2 फ्लेयर अप्स द मैच बेंट फेयरली स्मूथली मतलब लगभग ठीक से मैच हो चुका, संपन्न हुआ। नेक्स्ट है श्रमिक स्पेशल स्टॉल्ड फॉर आवर्स ऑन चॉक्ड ट्रैक्स। स्टॉल का मतलब होता है कहीं रुके हुए रहना। श्रमिक स्पेशल है जो स्टॉल रहा फॉर आवर्स घंटों तक ऑन चोक्ड ट्रैक्स। चोक का मतलब होता है विद फुल ऑफ ट्रैफिक। चोक्ड मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ कंजेशन है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक है। तो इसका सिनोनिम्स है ब्लॉक्ड, ऑब्स्ट्रक्ट, स्टॉप अप या कंजेस्ट। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन अ लॉट ऑफ रोड्स आर चोक्ड। लॉकडाउन में भी बहुत से रोड चोक्ड हैं, मतलब वहाँ ट्रैफिक जैम है। नेक्स्ट है
कन्फ्यूजन प्रिवेल्स ऑन कर्नाटकाज बॉर्डर विथ महाराष्ट्र। प्रिवेल का मतलब होता है कहीं वो चीज़ एग्जिस्ट करना, मतलब वहाँ वो है या वहाँ सेट है, वहाँ लाई है, मतलब वो चीज़ वहाँ है अभी। तो इफ़ अ बिलीफ कस्टम और सिचुएशन इट इज प्रिवेल्स इट एग्जिस्ट्स अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ सर्टेन टाइम। कन्फ्यूजन कर्नाटकाज बॉर्डर, महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर के बीच में एक कन्फ्यूजन है, मतलब बहुत से लोग महाराष्ट्र से कर्नाटका जो जा रहे हैं वहाँ के बॉर्डर पे, वहाँ बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं और उन लोगों की जांच की जाती है तो ऐसा पाया जाता है कि वो लोग पॉजिटिव केसेस हैं, इसलिए कर्नाटका सरकार उसको जहाँ तक रोकने की कोशिश कर रही है। प्रिवेल का सिनोनिम्स है एग्जिस्ट, ऑक्यूपाई, सेट या लाई। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एडमायर द क्रिएटिविटी विच प्रिवेल्स अमंग द यंग राइटर्स। मैं उस क्रिएटिविटी को एडमायर करता हूँ, मतलब प्रशंसा करता हूँ। आई प्रेज द क्रिएटिविटी विच प्रिवेल्स विच एग्जिस्ट्स विच लाई अमंग द यंग राइटर्स। सेकेंड, द कंडीशन दैट प्रिवेल्स नाउ इन इंडिया विल बी ओवरकम्ड वन डे। जो भी सिचुएशन है वो एक दिन हम लोग इसको ओवरकम कर लेंगे। नेक्स्ट है अ स्टेट टू गारंटी फार्म लोन्स फॉर दोज एट टू गेट वेवर। महाराष्ट्र सरकार जो लोन दे रही थी, जो महात्मा ज्योतिराव फूले क्रॉप लोन था, महात्मा ज्योतिराव फूले क्रॉप लोन था, उसके तहत जो लोन दे रही थी, बहुत से लोग उसको पा नहीं सके थे, तो सरकार उन लोगों को ये गारंटी दे रही है कि उन लोगों को लोन फिर से मिल सकता है ये खरीफ फसल स्टार्ट होने पर। तो वेवर का मतलब होता है एन ऑफिशियल रिटन स्टेटमेंट सेइंग दैट राइट लीगल प्रोसेस इट इज कैन बी वेव्ड, मतलब उसको इग्नोर किया जा सकता है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये होता है वेवर, जो किसी भी रूल को, किसी भी लीगल प्रोसेस को, किसी भी राइट को ये वेव कर सकता है। इसके सिनोनिम्स हैं रिजेक्शन, रिनंसिएशन, एब्डिकेशन या रिप्यूडिएशन। The example sentence is creditors agreed to a 30-day waiver interest payment। 30-day waiver interest payment को उन लोग जो क्रेडिटर्स थे वो एग्री कर गए। नेक्स्ट है हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल इन उड़ीसा। प्रिवेल का मतलब अभी हम लोग समझे, प्रिवेल का मतलब एग्जिस्ट करना। अ पीरियड ऑफ अनयूजुअली हॉट वेदर। हीट वेव का मतलब अ पीरियड ऑफ अनयूजुअली हॉट वेदर, मतलब जैसे यूजुअल नहीं था, ये एकदम से आया, सडनली आया, उसको अनयूजुअली बोलते हैं। स्पेशली वन दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसे हीट वेव बोलते हैं। जैसे नाउ द हीट वेव हिट द हीट वेव हिट HIT हीट सम डेज अगो। हीट वेव का होता है हॉट स्पेल। सिनोनिम्स कैलिडिटी या फ्यूरीनेस। जब हॉट स्पेल इसका सिनोनिम्स है तो हीट वेव का एंटोनिम्स कोल्ड स्पेल होता है। द एग्जाम्पल्स इट इज़ बिलीव्ड दैट अर्ली कोल्ड स्प्रिंग मीन्स एन अर्ली हीट वेव इन समर। अगर ऐसा समझा जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि अगर अर्ली कोल्ड स्प्रिंग हुआ है तो अर्ली वेव समर भी होगा। अर्ली इन जून इन इंडिया हीट वेव हिट्स। जून के शुरुआती में भारत में हीट वेव हिट करते हैं, मतलब आते हैं। नेक्स्ट है 22 इंडियंस डिपोर्टेड फ्रॉम US टेस्ट पॉजिटिव इन हरियाणा। 22 इंडियंस जो US से आए हैं उन्हें पॉजिटिव कोविड-19 केसेस में रखा गया है हरियाणा में, मतलब वो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस केसेस में। तो डिपोर्ट मतलब होता है मेक समवन लीव अ कंट्री एंड रिटर्न टू वन कंट्री दे केम फ्रॉम। जहाँ से वो आते हैं वहाँ उनको रिटर्न भेज देना। स्पेशली बिकॉज दे डू नॉट हैव अ लीगल राइट टू स्टे, वहाँ रहने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब होता है डिपोर्ट का सिनोनिम्स है एक्सपेल, बैनिश, एग्जाइल या ट्रांसपोर्ट। द सेंटेंस इज इंडियंस फ्रॉम द फॉरेन कंट्री आर बीइंग डिपोर्टेड टू देयर होम। जो इंडियन है वो फॉरेन कंट्री से जो आ रहे हैं उन्हें होम डिपोर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है
एक्सेप्ट मॉडिफिकेशंस इन डेली लाइफ, ऑफिस रूटीन। सुप्रिया शुले एक लीडर हैं। तो मॉडिफिकेशंस का मतलब होता है अ स्मॉल चेंज मेड इन समथिंग सच एज अ डिज़ाइन, प्लान और सिस्टम। किसी कोई छोटा चेंज करना, उसी को मॉडिफिकेशंस कहते हैं। कोई जो छोटा चेंज होता है, इसके सिनोनिम्स जैसे मॉडरेशन, इम्प्रूवमेंट, अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब चेंज। रिकास्टिंग, इसका मतलब है किसी को फिर से कास्ट करना, उसी को रिकास्टिंग मतलब उसमें भी फिर चेंज। द सेंटेंस इज वी हैव मेड सम मॉडिफिकेशंस टू द ओरिजिनल डिज़ाइन। ओरिजिनल डिज़ाइन में हम कुछ मॉडिफिकेशन लाए हैं, इसका मतलब होता है हम उसमें कुछ चेंज लाए, उसमें कुछ नया किए हैं। सेकेंड सेंटेंस इज व्हेन आई अराइव्ड माई होम आई नोटिस्ड सम मॉडिफिकेशंस इन द हाउस। जब मैं अपने घर आया तो मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस पाया, मैंने कुछ चेंजेस पाए, कुछ इम्प्रूवमेंट पाया अपने घर में। नेक्स्ट है बीजेपी हिट्स आउट एट केजरीवाल ओवर सिक्किम एडवर्टीजमेंट। हिट एट, हिट आउट एट का मतलब होता है किसी भी बात को डिसअप्रूव करना, किसी बात को डिसमिस करना। सेंटेंस इज एज आई आस्क माई फादर टू गो आउट टू प्ले ही हिट आउट एट मी। मतलब जैसे ही मैं अपने पापा से पूछा, ही हिट आउट मी मतलब वो रिफ्यूज़ कर दिए, हमारी बात से डिसअप्रूव हुए और इसको डिसमिस कर दिए कि हम बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like the video and subscribe it, be the first to get the video. So thanks guys.